नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक तंत्र प्रयोग लेकर के उपस्थित हूँ। तंत्र के विषय में जब जब चर्चा करता हूँ तो बार बार बोलता हूँ कि तंत्र इस कलिकाल में विशेष करके बहुत शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखा देता है। आज का तंत्र प्रयोग भी मात्र 1 घंटे का चलने वाला ये प्रयोग है और इस 1 घंटे में आपके घर परिवार पर, आप पर, व्यापार पर या किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है तो उसके निवारण के लिए यह प्रयोग है। अघोर तंत्र है। अघोर तंत्र अपने आप में विलक्षण होता है, तीव्र होता है और निश्चित इसका प्रभाव है। और यह प्रयोग कर लिया उसी रात्रि आपकी तंत्र क्रिया कट जाएगी, हट जाएगी, तंत्र क्रिया का समूल नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, तंत्र के लक्षण क्या हैं, किस प्रकार पता करें कि तंत्र प्रयोग हुआ है। यदि आपके घर में अनावश्यक रूप से विवाद बनते जा रहे हैं, बड़ी बातें नहीं हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है, फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना माहौल खराब हो जाए कि एक दूसरे को मरने मारने पर तुल जाए, तो ये लक्षण है तंत्र का। किसी न किसी प्रकार से आपके घर में उच्चाटन विद्वेषण तंत्र प्रयोग किया गया है। पूजा पाठ के समय, संध्या बत्ती करते समय, प्रातःकाल हो, संध्या काल हो, जब आप पूजा करने जा रहे हैं, पूजा घर में बैठे हैं, उस समय अचानक से विवाद बढ़ जाए, कलह हो जाए, तो यह भी लक्षण है कि तंत्र क्रिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में विद्यमान है। और साथ ही घर परिवार के सदस्य लगातार बीमार चल रहे हैं। एक बीमार ठीक हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा बीमार हो गया, वो ठीक होने लगा तो तीसरा बीमार हो गया, लगातार क्रमानुसार कोई ना कोई बीमार रहने लगा है, तो ये भी एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया आपके घर पर हावी हो चुकी है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है। और एक लक्षण जो सामान्य सा अक्सर प्रतीत होता है वो ये है कि जब आप अकेले हो, एकांत में हो, तब भी आपको महसूस हो कि आपके आसपास कोई है, अभी इधर से कोई निकल के गया है, अभी ऐसा लगा कि यहाँ से कोई गुजरा है, ऐसा लगा दरवाजे के सामने से कोई निकला है, इस प्रकार का आभास आपको होने लगे, तो ये भी तंत्र क्रिया के लक्षण है। परंतु ये लक्षण 2 अर्थों में है। जब आपको आभास हो कोई आसपास है और आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए, आपके रोम खुशी से खड़े हो जाए, तो इसका तात्पर्य है कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ है। लेकिन जब ऐसी क्रिया हो कि आसपास है और आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए, आप सिहर जाए, डर जाए, तो समझ लीजिए फिर नेगेटिव एनर्जी है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर होगा तो उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, उसका तेज खत्म हो जाएगा, उसका मन उच्चाटित रहेगा, मति भ्रम बहुत अधिक होगा, बार बार भूलना या बार बार एक ही विषय पर अपनी बात को दोहराना, ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं तंत्र से जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये मानसिक तनाव, अवसाद, बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। परंतु यदि आपके घर के आसपास किसी प्रकार की तंत्र की वस्तु मिलती है और ये लक्षण भी उपस्थित होते हैं, तो निश्चित मानिएगा फिर तंत्र है। तंत्र की वस्तुएं यथा सिंदूर है, नींबू है, जायफल है, राई हो गई, या किसी प्रकार की राख या हड्डी आपके घर में या घर के आसपास, दरवाजे के आसपास मिल रही है, तो आपके घर पर, परिवार पर, व्यापार पर तंत्र क्रिया की जा रही है, तो फिर सावधान हो जाइएगा। और ऐसे लक्षण आपको दिखने लगे तो निश्चित इस प्रयोग को एक बार अवश्य कर लीजिएगा। एक ही रात्रि में करना है, दूसरी बार करने की आवश्यकता कदाचित नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण प्रभावी तांत्रिक तंत्र प्रयोग है, अघोर तंत्र है। बड़े बड़े तांत्रिक और मांत्रिक भी इस तंत्र का सहारा लेते हैं जब इलाज के लिए जाते हैं। हम स्वयं भी इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। जब किसी परिवार में तंत्र क्रिया के निवारण के लिए जाते हैं तो इस प्रकार के प्रयोग अक्सर हम अपनाते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है तंत्र, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, किस सामग्री के साथ करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं प्रयोग की सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए सामान्य सी कुछ सामग्री है, बड़ी विशेष सामग्री नहीं है, कोई पूजा पाठ विधि विधान भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु बार बार बोलता हूं, आवश्यकता हो अथवा ना हो, थोड़ा बहुत विधान पूजन का अवश्य कर लीजिए। इससे मन एकाग्र होगा, देव कृपा का सानिध्य प्राप्त होगा। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में मुख्य सामग्री जो इस प्रयोग के लिए चाहिए, सामान्य पूजन सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आप रखना चाहें, जितना आप लेना चाहें, आवश्यक कदाचित नहीं है। परंतु जो मुख्य सामग्री है जो इस प्रयोग के लिए आवश्यक है वो मैं बता देता हूं, स्क्रीन पर सारी लिखी हुई है। इस प्रयोग के लिए 1 सवा मुट्ठी काले तिल लेने आपको।
एक तेल का दीपक होना चाहिए, सरसों तेल हो, तिल तेल हो, दोनों ही चल जाएंगे। जो भी व्यवस्था बन जाए वो प्रयोग कर लीजिएगा। एक साफ सुथरा बिना दाग का एक नींबू लेना है। रुद्राक्ष की माला लेनी है, प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो हो अत्यंत श्रेष्ठ, नहीं भी होगी तो इस प्रयोग के लिए चल जाएगी। श्रेष्ठ होगा प्राण प्रतिष्ठा युक्त ले। थोड़ा सा काजल लेना है। आसन वस्त्र की बात करें तो लाल या काले रंग के आसन और वस्त्र आप प्रयोग करेंगे इस प्रयोग काल के दौरान। संभव हो तो काले वस्त्र ही प्रयोग कीजिएगा, आसन भी काला हो, वस्त्र भी काले हों, चौकी पट्टे के ऊपर जो वस्त्र बिछाएंगे वो भी काला हो। काले की व्यवस्था नहीं हो पाती तो लाल वस्त्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। और एक लोहे की थाली, अब लोहे की थाली आज के समय में उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो इसलिए स्टील की थाली आप ले सकते हैं। किनारे वाली थाली लेना जिसके किनारे खड़े हों, मुड़े हुए ना हो, बस इतनी सी सामग्री है। अब जानते हैं इस प्रयोग को करना किस दिन है। इस प्रयोग को अंधेरी रातों में किया जाना है, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन। चतुर्दशी शनिवार हो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, अन्यथा अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या किसी भी तिथि में इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। समय रहेगा रात्रि 10 बजे से 12 बजे के मध्य का, जो अक्सर बोलता हूं महानिशा काल होता है, तंत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। अब जानते हैं करना कैसे है। जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, जिस तिथि में ये प्रयोग कर रहे हैं, अपने घर में एकांत कक्ष में दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपको थाली रखनी है। थाली के अंदर आपको काजल से हुम अघोरेश्वराय हुम, हुम अघोरेश्वराय हुम ये लिखना है, काजल से लिखना है। इसके ऊपर आपको काले तिल रखने हैं। जो मंत्र लिखा है उसी के ऊपर काले तिल स्थापित कर दीजिए। काले तिल के ऊपर मिट्टी का दीपक रखना है, जो तेल का भरा हुआ है वो दीपक आपको स्थापित करना है। जब आप सभी तैयारी कर ले उसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन करने के बाद में दीपक प्रज्वलित करके संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा। उसके बाद अपनी कामना बोलिएगा। अब यहाँ पर कामना निश्चित है, तंत्र मुक्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कामनाएं बोलिएगा। मैं मेरे परिवार के लिए, व्यापार के लिए, हर प्रकार की तंत्र क्रिया से मुक्ति के लिए ये प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। इस प्रकार आपने संकल्प लेना है। संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि थाली में छोड़ दीजिए। इसके बाद गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको ध्यान करना है। पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं है, मात्र उनको नमन कीजिए। अक्षत इत्यादि से शिव शक्ति का ध्यान कीजिए। अक्षत इत्यादि से जो भी सामान्य सी सामग्री है उससे पूजन कर लीजिए और साथ ही भैरव जी का ध्यान कीजिए। और उसके बाद में प्रयोग आरंभ करना है। करना कैसे है? सबसे पहले गणेश जी का, उसके बाद गुरु मंत्र का। एक एक माला हो तो एक एक माला जप कर लीजिए, अन्यथा 11-11 बार गणपति मंत्र का और गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, ध्यान कीजिए और उसके बाद में इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नाश्य नाश्य हुम हुम फट। हुम हुम अघोरेश्वराय तंत्र बाधा नाश्य नाश्य हुम हुम फट। इस मंत्र का आपको दीपक की लो पर त्राटक करते हुए, यानी दीपक को आपको देखते रहना है। मानसिक रूप से ध्यान चिंतन ये कि जो भी मेरे घर परिवार पर तंत्र क्रिया है, व्यापार पर है, या जहां भी जिस भी प्रकार की आपको लगती है, जो आपका मन में है, उसका ध्यान करते हुए दीपक की लो पर पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान करना है। और ऐसा मन में विचार करते हुए ये भगवान शिव की विशेष कृपा से मेरे परिवार में सुख शांति बन रही है और ये तंत्र कट रहा है, ऐसा आपने निश्चय करके मंत्र का जप एकाग्रता के साथ करते रहना है। करना कितना है? 27 माला का जप करना है। छोटा सा मंत्र है, 1 घंटे में लगभग ये प्रयोग आपका संपन्न हो जाएगा, जिसमें पूजन विधान भी हो जाएगा, मंत्र जाप भी हो जाएगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, मंत्र जाप पूर्ण होते ही के साथ आपको करना क्या है? नींबू आपने रखा हुआ है, यदि आपके घर पर तंत्र है तो पहले ही उसको घर में से घुमा लेना। व्यापार पर है तो व्यापार स्थल से घुमा लेना, अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर है तो उसके ऊपर से घुमा लेना और उस नींबू को उसी थाली में रखे रहने देना है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, इस नींबू को काटना है और उस दीपक में ही निचोड़ देना है, पूरा रस उसमें डाल देना और नींबू के छिलके वहीं पास में थाली के पास ही रख देना। क्षमा प्रार्थना करना, आसन को प्रणाम करना और उठ जाना, इतना ये तंत्र प्रयोग है। अब
रात्रि में ही कर सके तो रात्रि में, अन्यथा प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके इस पूर्ण सामग्री को माला सहित, दीपक है, काले तिल है, नींबू के छिलके हैं, ये सभी सामग्री काले वस्त्र में ही बांध करके, थाली रहने दीजिएगा, काले वस्त्र में बांध लीजिएगा और किसी निर्जन स्थान में ले जाकर के गड्ढा खोद कर दबा आइएगा, अथवा बहता तेज जल हो तो वहां प्रवाहित कर दीजिएगा। प्रयास यही कीजिएगा कि घर से दक्षिण दिशा में ही इस कार्य को आप संपन्न कर सकें। अत्यंत सरल विधान है, एक ही रात्रि का विधान है और ये अत्यंत सिद्ध प्रयोग है, निश्चित ही कार्य करता है, तंत्र का नाश करता है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं, लिखित रूप में भी सभी कुछ दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पहले लिखित रूप को अवश्य देखें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।